देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उस चैप्टर का क्या है, टॉपिक है। तो देखते हैं, हम एक पहले कंपाउंड ले लेते हैं और उससे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये कंपाउंड है Cu NH3 और NH3 का होल टाइम्स 4 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है हम लोगों ने SO4 है। तो ये बच्चों एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कहीं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। Cu यहां पर कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। और जो ये 4 NH3 हैं यहां पर, ये कहलाते हैं लाइगेंड्स। और जो SO4 है ये कहलाते हैं काउंटर आयन कहलाते हैं। तो हम लोगों को पता करना है कि भाई कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, तो कॉपर पे चार्ज पता करना है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है वही कहलाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। या हम सिंपल कह सकते हैं कि भाई एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है तो वही कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो यहाँ पर तो हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उन सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो चार्ज निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम पे निकालेंगे। हालांकि वो चार्ज किसी के भी ऊपर हो सकता है, तो जिसके भी ऊपर वो चार्ज हो और कितना भी हो तो वो उसकी कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। बट यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन जो स्टेट देखेंगे वो किसकी देखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की। तो सिंपल कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम है। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है तो वही कहलाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो देखिएगा साहब कैसे चार्ज निकालेंगे। तो इधर हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, तो ये आपकी मदद करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मतलब नहीं होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि भाई सेंट्रल मेटल एटम पे या किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है वही कहलाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम लोग। जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कॉपर पे पता करना है कि कितना चार्ज है, या कॉपर की पता करना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो कॉपर को एक्स मान लिया। इसके बाद प्लस का साइन लगाना है। तो हर एलिमेंट के बाद या कहीं हर लाइगेंड्स के बाद या हर मॉलिक्यूल के बाद हम लोगों को प्लस का साइन लगाना होता है। तो एक्स मान लिया कॉपर को। अब कितने अमोनिया है यहाँ पर, 4 अमोनिया है। अमोनिया के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अब SO4 है यहाँ पर, कितने SO4 है, 1 है। SO4 को केमिस्ट्री में हम लोग सल्फेट आयन कहते हैं या सल्फेट कहते हैं। तो कितने हैं सल्फेट यहाँ पर, 1 है। और कितना चार्ज होता है, -2 होता है। ओवरऑल के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। तो इसको सोल्व करिएगा। 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो इसका मतलब माइनस के कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आया है, 2 आया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो कॉपर है यहाँ पर, तो कॉपर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 2 है। या कहें कि हम लोग कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर की क्या है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, या बोले सिंपल चार्ज ऑन द एटम होता है। तो एटम के ऊपर कितना चार्ज है या सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है वही कहलाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो देखिएगा मैं आपको कुछ बताता रहूंगा साथ साथ। जो NH3 होता है, NH3 अमोनिया होता है और अमोनिया न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज 0 होता है। SO4 जो होता है इसको हम लोग केमिस्ट्री में सल्फेट आयन कहते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। एक होता है NO3 होता है, NO3 के ऊपर चार्ज जो होता है -1 होता है और केमिस्ट्री में हम लोग इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं। क्लोरीन जो होता है या फिर जो ब्रोमीन होता है या फिर आयोडीन जो होता है, इन सब के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हेलोजेंस हैं सभी हेलोजेंस के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। के ऊपर भी, पोटेशियम के ऊपर भी, सोडियम के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है, +1 होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी एल्कली मेटल्स हैं या मेटल हैं जो ग्रुप नंबर 1 के, उन सभी के ऊपर चार्ज कितना होता है, कितना होता है भाई, +1 होता है। दूसरे हमारे पास होते हैं एक ऑक्सिलेट आयन होता है। ऑक्सिलेट आयन क्या होता है, देखिएगा COO नेगेटिव होता है, ऊपर भी क्या होता है, COO नेगेटिव होता है और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं
O4 2 नेगेटिव होता है, तो ये ऑक्सिलेट आयन होता है, इस पे ऊपर चार्ज कितना होता है -2 होता है। और ऑक्सिलेट आयन को शॉर्ट में हम लोग OX लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? OX लिख देते हैं। एक हमारे पास EN होता है, EN को हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन बोलते हैं, तो इसको इथाइलिन डाइअमीन बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको इथेन 1,2 डाइअमीन बोलते हैं। और इथेन 1,2 डाइअमीन या फिर इथाइलिन डाइअमीन ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। चलिएगा नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। इधर देखिएगा, जैसे ये कंपाउंड दे देते हैं K4 है और Fe है और Cn का होल टाइम्स कितना है? 6 है। आपसे बोला गया भाई कि आप बताइए कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि आपको बताना है कि आयरन के ऊपर चार्ज कितना है। तो इधर और देख लीजिएगा, जो साइनाइड होता है, साइनाइड जो होता है या साइनाइड आयन जो होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1 होता है। आप किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट तभी निकाल सकते हैं जब आप लोगों को, ठीक है, क्या पता होगा? चार्ज पता होगा। तो चलिएगा, यहाँ पर कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम है। एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1 चार्ज होता है। आयरन को क्या मानेंगे? X मानेंगे, क्योंकि आयरन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या आयरन के ऊपर हमें क्या पता करना है? चार्ज पता करना है। तो कितने साइनाइड है? यहाँ पर 6 साइनाइड है। एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। ओवरऑल कंपाउंड्स पे या ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे या ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। तो करिएगा बच्चों, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये x आ गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस के 6 आ गए, इक्वल्स टू कितना आ गया? 0 आ गया। ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 4 है, तो इनको सोल्व करेंगे तो ये माइनस के 2 आएंगे, इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो आयरन है, इस आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है? 2 है। या बोले कि आयरन की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? 2 है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर दे दिया आप लोगों को Na3 दे दिया है, सोडियम Na3 दे दिया है, यहाँ पर Cr दे दिया है, क्रोमियम दे दिया है, इधर आप लोगों के पास दे दिया है H2O दे दिया है। H2O का होल टाइम्स कितना कर दिया है? 6 कर दिया है, मान लेते हैं, तो 6 कर दिया है। इधर यहाँ पर साइनाइड दे दिया है, तो साइनाइड दे देते हैं, तो मान लेते हैं साइनाइड उसने कितने दे दिए आप लोगों के पास? 6 दे दिए, 6 साइनाइड दे दिए। आपसे बोला जाए या आपसे कहा जाए कि भाई क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइएगा, या क्रोमियम का क्या बताइएगा? चार्ज बताइएगा कि क्रोमियम पे कितना चार्ज है, या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो कितने सोडियम है यहाँ पर? 3 सोडियम है, तो 3 है। एक सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। क्रोमियम पे चार्ज पता करना है या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, तो x मान लेते हैं। कितने वाटर है? यहाँ पर 6 है। वाटर पे कितना चार्ज होता है? 0 होता है। तो याद रखना भाई, जो वाटर होता है, तो वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो वाटर पे चार्ज कितना रहता है? 0 रहता है। अब ये हो गया है। तो साइनाइड कितने हैं यहाँ पर? 6 साइनाइड है। एक साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1। और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे या ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, मतलब ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो चलिएगा सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 ही आएगा। इधर x आ गया। 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो इधर 6 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। ये माइनस के 6, ये प्लस के 3 है, तो इनको सोल्व करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे, इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो क्रोमियम है, उस क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, या कहें कि यहाँ पर जो क्रोमियम है या क्रोमियम जो मेटल है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 3 है। तो ये हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। उन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जो सेंट्रल मेटल एटम है उनकी क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल मतलब क्या होता है? चार्ज निकालेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो चार्ज बच्चों आप लोग तभी निकाल पाएंगे जब आप लोगों को अदर एलिमेंट्स के या अदर लाइगेंड्स के क्या पता होंगे? चार्ज पता होंगे। तो इधर मैं लिखता रहूंगा जो भी आपके सिलेबस में, तो देखिएगा जैसे क्या है। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, जैसे ये रहा CO, आप लोग भी ट्राई करिएगा। CO NH3 का होल टाइम्स कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। H2O का होल टाइम्स कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। और इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया है और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है Cl3 होता है। आप चार्ज निकालिएगा, ठीक है? इतने में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे इधर दे दिया है
K2 दे दिया है, इधर निकल है और Cn का होल टाइम्स कितना है 4 दे दिया है, इधर थर्ड है, तीसरा है, थर्ड दे दिया है। तो तीसरा जैसे आप लोगों के पास क्रोमियम है, En है, En का होल टाइम्स 3 दे दिया है और इधर Cl3 दे दिया है। जो चौथा कंपाउंड है वो कौन है, प्लैटिनम है, इधर Cl2 दे दिया है, En का होल टाइम्स 2 दे दिया है और NO3 नाइट्रेट है, इसका होल टाइम्स 2 दे दिया है। इधर पांचवा कंपाउंड है जैसे Fe4 है, इधर क्या दे दिया है, Fe दे दिया है, Fe का होल टाइम्स कितना दे दिया है 6 दे दिया है और इसका चलिएगा यही है, FeCN का होल टाइम्स कितना दे दिया है 3 दे दिया है। चलिए इन पे हम लोगों को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर Fe2 कर लीजिएगा आप लोग, अब करते हैं हम लोग इन पे चार्ज निकालेंगे, देखिएगा। अब देखो आपसे पूछा गया कि भाई बताइए कि जो कोबाल्ट है इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, या उसने पूछा है कि बताइए भाई कोबाल्ट का ऊपर चार्ज कितना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो कोबाल्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग, इधर देखिएगा, तो कोबाल्ट को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। अब इसके बाद किसका साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। कितने NH3 है, 4 है, एक NH3 पे चार्ज कितना होता है 0 होता है। तो वाटर कितने हैं यहाँ पर 2 है, एक वाटर पे चार्ज कितना होता है 0 होता है। क्लोरीन कितने हैं 3 है और एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 होता है। उधर मैं सारे चार्ज लिख चुका हूँ। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है 0 है। तो आप इसको सोल्व करिएगा तो ये X हो गया, ये पूरा 0 हो गया, इधर भी ये 0 हो गया, इधर कितने हो गए प्लस माइनस हो गए, तो इधर 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो CO है, CO का मतलब है कोबाल्ट, CO यहाँ पर कोबाल्ट मेटल है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोबाल्ट है इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, या कहें कि कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है +3 है। एक बात याद रखना कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सभी जो मेटल है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। कभी भी कोई मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। अब यहाँ पर करते हैं, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितने पोटेशियम है यहाँ पर 2 पोटेशियम है। एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1 होता है। निकल पे चार्ज पता करना है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी में जो चार्ज निकाल रहे हैं वो किस पे निकाल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज निकाल रहे हैं। तो कितने साइनाइड है यहाँ पर 4 साइनाइड है। एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है -1 होता है, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये कितना हो गया 2 हो गया, X हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस हो गया, 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस के हैं ये माइनस के, तो इसका मतलब माइनस के कितना हो गया 2 इक्वल्स टू 0। अब यदि हम इसी में निकालेंगे तो X की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पर 2 निकलेगी। तो इसका मतलब ये है भाई कि यहाँ पर जो निकल है इस कंपाउंड में, ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, या कहें कि इस निकल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है +2। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड में निकाल लेते हैं। तो क्रोमियम पे चार्ज पता करना है। तो क्रोमियम पे चार्ज हम लोग कैसे पता करेंगे, या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। तो क्रोमियम को हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। यहाँ पर कितने En है 3 En है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो En होता है इसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन, या फिर हम लोग इसको इथेन 1,2 डाइअमीन भी कहते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है 0 चार्ज रहता है। तो अब लोग 3 है तो 3 को हम लोग 0 मान लेते हैं। अब इधर कितने क्लोरीन है 3 क्लोरीन है। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है 0 है, तो इस पे पूरा 0 है। अब इसको सोल्व करिएगा तो ये पूरा कितना हो गया 0 है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 है। इसका वैल्यू क्या मतलब हो गया कि X की वैल्यू कितनी आई 3। तो इसका मतलब है मेरे विद्यार्थियों कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है वो 3 है, या कहें कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई है 3 आई है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं इस वाले को। तो प्लैटिनम पे चार्ज पता करना है कि भाई प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, या कहें कि प्लैटिनम के ऊपर चार्ज कितने हैं। तो करिएगा तो प्लैटिनम को क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं। कितने क्लोरीन है यहाँ पर 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, उधर लिख चुका हूँ मैं। अब इथाइलिन डाइअमीन कितने हैं 2 हैं, चार्ज कितना रहता है 0 रहता है क्योंकि ये न्यूट्रल है। नाइट्रेट कितने हैं यहाँ पर, नाइट्रेट देखिएगा 2 नाइट्रेट है, तो 2 नाइट्रेट है। एक नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है -1 इक्वल्स टू कितना रहता है 0 रहता है। तो यहाँ लिख चुका हूँ कि भाई नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज रहता है। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो करिएगा इसको सोल्व। तो ये X हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस के 2 हो गया, ये पूरा 0 हो गया इधर वाला, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस के 2 हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया।
तो ये माइनस के कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बन गया है 4 बन गया है। तो यहाँ से सीधा हम लोग निकाल रहे हैं। देखिएगा कई बार आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 क्लोरीन है, 1 पे -1, 2 पे -2, नाइट्रेट पे -1 होता है, तो 2 पे कितना हो गया -2, तो इधर भी -2 उधर भी -2 और उधर जाके क्या हो जाते हैं +2, प्लस कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं भाई, इधर -2 इधर -2 तो माइनस के 4 उधर जाके +4 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्लैटिनम नाम का मेटल है इस कंपाउंड में, या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्लैटिनम नाम का मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो कितनी है 4 है। इसका मतलब यहाँ पर प्लैटिनम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है +4 है। इस पे निकाल के देखते हैं इस पे कितना है, तो यहाँ पर आयरन है, अब तो इसमें तो निकालना पड़ेगा। देखिए अब ये आयरन है, आप याद रखना भाई जो आयरन होता है, तो आयरन जो होता है आयरन +2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो यदि +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो तब इसके ऊपर चार्ज +2 होता है, और यदि आयरन के ऊपर +2 चार्ज होता है तो इसको केमिस्ट्री में कहते हैं हम लोग फेरस आयन। क्या कहते हैं फेरस आयन कहते हैं। और यदि आयरन के ऊपर +3 चार्ज होता है तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं फेरिक आयन। क्या कहते हैं फेरिक आयन। तो इसका मतलब आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो +2 की शो करता है और एक +3 की शो करता है। तो इसका हम लोग जो चार्ज निकालेंगे वो +2 के रेस्पेक्ट पे भी निकालेंगे और +3 के रेस्पेक्ट पे भी निकालेंगे। तो चलिएगा करते हैं। तो आयरन कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो 2 मान ले लिए हैं। एक पे आयरन पे कितना चार्ज होता है, एक आयरन पे बोलिएगा जल्दी से कितना चार्ज होता है, तो +2 भी होता है और कितना रहता है +3 भी रहता है, तो +2 के रेस्पेक्ट पे निकालते हैं। तो 2 है तो एक पे चार्ज कितना हो गया +2 हो गया। आयरन को यहाँ पर, इस वाले आयरन को यहाँ पर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं इसको। इधर कितने साइनाइड H हैं, एक पे चार्ज कितना होता है -1 होते हैं, ओवरऑल पे चार्ज कितना रहता है 0 रहता है। तो इसको सोल्व करिएगा बच्चों, कैसे सोल्व करेंगे। अब ये कितना हो गया 4 हो गया है, तो ये इधर 4 हो गया है, तो +x हो गया है। ये कितना हो गया -6 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 है। अब यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू, अब ये 4 है तो कितना हो गया -2 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आयरन है, इस केस में इस आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, कितना है रे +2 है। कहने का मतलब ये है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आयरन है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। आपके लिए होमवर्क है, आप यहाँ पर आयरन की +3 मान के चार्ज, यहाँ पर +3 मानना और उसके रेस्पेक्ट पे इसकी क्या निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं, छठा कंपाउंड एनसीईआरटी का देख लेते हैं। जैसे 6 कंपाउंड आप लोगों को दे दिया है, CO है, शायद इस तरह का कंपाउंड हो गया है, CO है, और NH3 का होल टाइम्स कितना दे दिया आप लोगों को 6 दे दिया है, और Cl3 के बाद 3 लिख दिया है। आपसे कहा जाए कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कोबाल्ट की कितनी है, तो CO कौन है यहाँ पर कोबाल्ट है, और कोबाल्ट कौन है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। इस सेंट्रल मेटल एटम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, या हम कहें कि हमें यहाँ पर इस सेंट्रल मेटल एटम की क्या बताना है चार्ज बताना है, किस पे चार्ज कितना है। तो क्या मान लेते हैं हम लोग इसको क्या मान लिया x मान लिया। कितने अमोनिया है 6 है, चार्ज कितना रहता है 0 रहता है। कितने क्लोरीन है 3, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है 0 है। ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, इसका मतलब -3 हो गया इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो गया। तो इसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि इस कंपाउंड में जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और इस सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज है वो कितना है 3 है, या कहें कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड की क्या निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो चलिएगा कुछ आगे और बताते हैं आप लोगों को। अब देखिएगा, अब इधर थोड़ा देखिएगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तभी निकाल पाएंगे जब आपको क्या पता होगा चार्ज पता होगा। अभी तो आपको आसान लग रहा है, बट ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो चार्ज भूल जाते हैं, और जैसे ही तुमने चार्ज भूले तो तुम्हारी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। तो देखिएगा और थोड़ा बताता हूँ। एक PY नाम का कंपाउंड होता है, PY जो होते हैं इसकी फुल फॉर्म होते हैं पायरेडीन होते हैं। तो पायरेडीन को शॉर्ट में हम लोग PY लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H5 और N होता है। तो पायरेडीन जो होता है, पायरेडीन पे चार्ज जो होता है वो 0 होता है। कितना चार्ज होता है 0 होता है, न्यूट्रल होता है। एक होता है CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बट जब ये लाइगेंड की इंटरैक्ट करते हैं तो तब हम लोग इसको कार्बोनाइल कहते हैं। तो CO क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है,
जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा तो तब इसका नाम कार्बोनाइल होता है और इस पे चार्ज कितना रहता है, जीरो रहता है। कितना रहता है चार्ज, जीरो रहता है। इसी तरह से एक दो और बताता हूं आप लोगों को। OH नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन होता है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो -1 होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 होता है। एक होता है केमिस्ट्री में NO2 होता है, तो NO2 पे भी चार्ज -1 होता है। इनमें कंफ्यूज मत होना। NO3 होता है और एक NO2 होता है। NO2 पे भी -1 होता है और NO3 पे भी -1 है। NO2 को हम लोग नाइट्राइट आयन कहते हैं और NO3 को हम लोग नाइट्रेट आयन कहते हैं। तो चलिएगा कुछ NCERT के आगे क्वेश्चन लेते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। आप लोगों के पास CO है, CO है, हालांकि इस तरह का कंपाउंड हम लोग कर चुके हैं। NH3 का होल टाइम्स कितना है, कुछ नहीं है, Cl हो गया है और ब्रैकेट के बाहर Cl2 लिखा है। जल्दी से आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। अब 8वां कंपाउंड है K3 है, इधर हमारे पास Fe है, Cn का होल टाइम्स कितना है, 6 है। 9वां जो क्वेश्चन है हमारे पास वो K3 है, अब Fe है और C2O4 का होल टाइम्स 3 होता है। तो इनके ऊपर आपको चार्ज निकालना है। तो चलिए जल्दी से चार्ज निकालिएगा। तो कोबाल्ट पे देख रहे हैं कि भाई कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, या कहें कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो कोबाल्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग, X मान लेते हैं। अमोनिया कितने हैं, यहाँ पर 1 है और अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 1 है। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। कितने क्लोरीन है बाहर, 2 है। तो 2 पे कितना होता है, 1 पे -1 है, तो मतलब 2 पे -2 हो जाएगा। ओवरऑल पे चार्ज कितना है, 0 है। अब इसको मान लेते हैं x, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया माइनस का 1 हो गया, ये भी माइनस के कितने हो गए 2 इक्वल्स टू कितने हो गए ये। तो x की वैल्यू कितनी आई है, इधर -3 आ रहा है ना, तो इधर कितना आ रहा है -3 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है, या कहें कि इस कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 3 है। तो कैसे निकालेगा, तो भैया बार बार ऐसे नहीं करते। तो क्वेश्चन को देख के भी कई बार तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही बता देते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो देखिएगा भाई ये पूरा 0 हो गया, एक क्लोरीन ये रहा और 2 ये रहा, तो कितनी क्लोरीन हो गई, 3। एक पे कितना चार्ज होता है, -1, तो इसका मतलब -3 हो गए और उधर जाके क्या हो गए, +3 हो गए। तो इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। अब यहाँ पर आयरन की बतानी है, तो कितना बताना है, तो 3 है आयरन। अब पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है। आयरन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो साइनाइड कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। एक साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है, इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। तो चलिएगा ये 3 हो गया है, ये +x हो गया, ये -6 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको सीधा सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयरन है, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, या कहीं +3 होता है। अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग आयरन पे कितना चार्ज है इस पे, तो कितने पोटेशियम है, 3 है। एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है। आयरन को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। C2O4 क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन होता है, या इसको ऑक्सिलेटो कहते हैं। जब लाइगेंड की तरह एक्ट करते हैं तो इस पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो C2O4 कितने हैं, 3 है यहाँ पर, तो 3 है, 3 है। एक पे कितना चार्ज होता है, -2 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये रहा। अब ये 3 आ गया है, इधर x आ गया। अब ये माइनस के कितना हो गया, 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, इधर माइनस के 6 इधर प्लस के 3 है, तो माइनस के 3 बचेंगे, उधर जाके +3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आयरन है, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, या कहीं कि आयरन के ऊपर यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, +3 चार्ज है, या कहीं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब 11वां क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। 9वां है, तो 90 के बाद 10वां आता है ना। तो 10वां क्वेश्चन हम लोग NCERT का देखते हैं। तो K2 है, तो K2 क्या है, PD है, और Cl कितना है, 4 है। ये तो खुद ही आप लोगों को करना है। तो Cl4 है यहाँ पर, तो ये रहा। तो K2 PD Cl4 होता है। K2 के मतलब पोटेशियम है, PD कौन है, पैलेडियम है। PD कौन है यहाँ पर, पैलेडियम है। तो पैलेडियम एक मेटल होता है, तो PD यहाँ पर पैलेडियम मेटल है। तो आपको बताना है कि पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, या आपको बताना है कि पैलेडियम के ऊपर चार्ज कितना है। तो पैलेडियम को x मान लेना। क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं, फिर आप बोलेंगे। तो पोटेशियम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, एक के ऊपर +1 होता है। पैलेडियम को x मानिएगा। तो क्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, एक पे चार्ज कितना होता है, -1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 + x हो गया, -4 इक्वल्स टू 0 हो गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब ये है कि पैलेडियम पे यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, +2 है। तो बताइए
ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि भाई सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, या कहें कि किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, वही कहलाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं वो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम की। और किन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर या कहें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11वां क्वेश्चन पे नजर मान लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? जैसे पीटी हो गया है तो प्लैटिनम हो गया है, आप लोग करते रहिएगा जल्दी से, मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो इसका 2 हो गया है, ये Cl हो गया है, इधर हमारे पास ये NH2 हो गया है, और इस जैसे क्वेश्चन लिखा है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, CH3 हो गया है, और ये कौन हो गया? Cl हो गया है। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, Pt है, प्लैटिनम है, और Cl4 है, और 2 नेगेटिव है, ये रहा। तो 13वां जो क्वेश्चन है वो CO है, इधर Br2 है, और En का होल टाइम्स कितना है? 2 है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। जो 14वां क्वेश्चन है वो ये है, CO है, इधर NH3 का होल टाइम 6 है, ओके, होल टाइम 6 है, और ब्रैकेट के बाहर है SO4 का होल टाइम्स 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई 3 ले लेते हैं, SO4 का होल थराइस है। अब 15वां क्वेश्चन क्या है? CO है, 15वां क्वेश्चन है CO है, NH3 का होल टाइम्स 5 है, ONO है, और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है। एक क्वेश्चन और बचा है, 16 है, NiCO का होल टाइम्स 4 है, और इसके ऊपर आप लोगों को चार्ज निकालना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा, और वीडियो को पॉज करने के बाद इनमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर क्या निकालिएगा? चार्ज निकालिएगा। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? प्लैटिनम। तो प्लैटिनम पे क्या पता करना है आप लोगों को? चार्ज पता करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, प्लैटिनम को क्या मान लीजिएगा? X मान लीजिएगा। मान लिया है। कितने अमोनिया है? यहाँ पर प्लस का साइन है। कितने अमोनिया है? 2 है। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल है। अब कितने क्लोरीन है? चलो आपके अनुसार ही चलते हैं। तो क्लोरीन कितने अंदर? 1 है। कितना चार्ज होता है? -1 होता है। फिर ये क्या है यहाँ पर? इसको देखिएगा, ये वाला इस तरह से कंपाउंड है। अब देखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इधर देखिएगा यहाँ पर। अब ये कैसे है? इसको थोड़ा इस तरह से लिख रहे हैं, CH3 को पहले लिख देते हैं, और इससे कौन जुड़ा है? NH2 जुड़ा है। इसका केमिस्ट्री में नाम होता है, एक कार्बन को, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो A, और NH2 एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें यूज करते हैं हम सफिक्स अमीन, तो इसका नाम हुआ मीथेन अमीन। और मीथेन जो अमीन है इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है? 0 रहता है। कितना चार्ज रहता है? 0। तो करिएगा, तो मीथेन अमीन कितने हैं? यहाँ पर 1 है, तो कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। तो मीथेन अमीन 1 है, चार्ज 0 है। प्लस कितने क्लोरीन है बाहर? फिर 1 है, तो कितना चार्ज होता है? -1। और ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना रहता है? 0 रहता है। तो ये वाला कितना हो गया? 0 हो गया है। ये भी क्या हो गया? 0 हो गया है। ये भी 0। तो 1 -1 इधर है, 1 -1 इधर है, तो कितना हो गया? -2। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू 2 आ गई है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो प्लैटिनम है, कौन है यहाँ पर? जो प्लैटिनम है, इस प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है। या बोले साधारण भाषा में कि प्लैटिनम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? +2 है। तो जो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज है वही उस सेंट्रल मेटल एटम की क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो चलिएगा यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना है प्लैटिनम पे चार्ज करना है? तो X मान लेते हैं। कितने क्लोरीन है यहाँ पर चार्ज है? एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज -2 है। आप कहेंगे सर 0 क्यों नहीं है? भाई देखिए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे -2 आ गया। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे इस पे कुछ नहीं है इस तरह से, तो यहाँ पर -2 आ गया, तो इसलिए ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज -2 आ गया। अब ये कितना आ गया? -4 आ गया, इक्वस टू कितना आ गया? -2। इसको सोल्व करिएगा तो ये माइनस के, अब ये क्या आ गया? इक्वस टू माइनस के इधर 2 है, इधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 4 सॉरी, तो प्लस के 4 हो गए, तो इक्वस टू कितना हो गया? 2। तो कहें कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्लैटिनम है, इस प्लैटिनम के भी ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। कितना चार्ज है? +2 है। इस पे चार्ज निकालिएगा, देखिएगा तो कोबाल्ट पे चार्ज निकालना है। तो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पता करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इस पे चार्ज कितना है। तो क्या मानिएगा? कोबाल्ट को x मानिएगा। कितने ब्रोमीन है? यहाँ पर 2 ब्रोमीन है। एक ब्रोमीन पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। कितने इथाइलिन डाइअमीन है? 2 है।
चार्ज कितना रहता है, 0 रहता है। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है, 1 है भाई, ओवरऑल पे +1 है। देखिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 चार्ज आ रहा है, तो कितना हो गया, -2 हो गया है, ये पूरा 0 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3। तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है वो +3 चार्ज है। कितना चार्ज है, +3 है। इसके ऊपर चार्ज निकालते इस कंपाउंड में, कैसे निकालेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग, X मान लेते हैं। कितने अमोनिया है, यहाँ पर प्लस का साइन है, कितने अमोनिया H है, तो चार्ज कितना रहता है अमोनिया पे, 0। देखिए सभी चार्जेस में इधर लिख चुका हूँ, क्योंकि बिना चार्जेस के आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते हैं। तो कितने सल्फेट है, अब यहाँ पर 3 सल्फेट है। एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो सोल्व करिएगा, ये पूरा 0 हो गया है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब -6 = 0। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, या कहें कि यहाँ पर कोबाल्ट जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है, +6। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोबाल्ट है। अच्छा देखो इधर देखिएगा, एक केमिस्ट्री में ONO होता है। तो ONO होता है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइट आयन कहते हैं। तो ये नाइट्राइट आयन होता है, जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो इसका नाम होता है नाइट्रेटो O होता है। इस ONO के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो 0 नहीं होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 चार्ज होता है। कितना होता है, -1 चार्ज होता है। तो करिएगा इसको, अब तो मैं सीधा कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, पूरा 0 हो गया। ये कितना है, -1 है। ओवरऑल पे चार्ज कितना है, ओवरऑल पे चार्ज कितना है भाई, +2 है। अब ये +2 तो ओवरऑल पे है, इधर -1, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ कितनी आने वाली है, 3 है। तो आप खुद करके देख लेना। तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये वाला कंपाउंड है, तो इसको देखेगा यहाँ पर कितना आता है। निकल है तो निकल को क्या मानिएगा, x मानिएगा। अब देखिएगा मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर CO है। CO कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब लाइगेंड की तरह एक्ट करती है तो तब इसका नाम कार्बोनाइल होता है। और कार्बोनाइल जो है या कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल लाइगेंड होता है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर x मान लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या कहें कि निकल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, या कहें कि यहाँ पर निकल के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मेरे विद्यार्थियों इसी तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं, या कहें कि हम सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर क्या पता कर सकते हैं, चार्ज पता कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।